बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड के बाद आज मैं फाइनली आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। ये वीडियो ऐसे ही नहीं बना रही हूँ, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल रियलिस्टिक स्ट्रेटजीज मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाली हूँ, जो कि कोई भी टॉपर स्टूडेंट किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में हो फॉलो करता ही करता है। देखो आप लोगों को पता है, नीट की अगर हम बात करें सो अराउंड 23 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया 2025 में। सिलेक्शन कितने स्टूडेंट्स का होगा? 1.5 लाख स्टूडेंट्स का। तो जो बाकी के स्टूडेंट्स है इनका सिलेक्शन क्यों नहीं होता है? पढ़ाई तो देखो हर कोई करता है, हर कोई फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सेम चैप्टर्स फॉलो कर रहा है, सेम टीचर्स से पढ़ रहे होते हैं, लेकिन स्टिल सिलेक्शन लिमिटेड स्टूडेंट्स का होता है। ऐसे नहीं कि लिमिटेड सीट्स है, अगर सारे ही बच्चे 600 प्लस लेके आने लगे तो एनी हाउ सीट तो मिलेगी ना किसी ना किसी को। लेकिन क्यों, किस रीजन की वजह से बच्चों का स्कोर कम रहता है? सो ऐसी 2 से 3 मिस्टेक्स हैं जो बच्चे हर एंट्रेंस एग्जाम में करते ही करते हैं। एंड ये सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम डे पर नहीं पता होना चाहिए, जब आप फुल सिलेबस टेस्ट लगा रहे हो, जब आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हो। सो उन टेस्ट सीरीज को सॉल्व करते टाइम, फुल सिलेबस टेस्ट देते टाइम आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। आप लोग कहीं से भी टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, आप कहीं से भी फुल सिलेबस टेस्ट लगा रहे हो, आपको टेस्ट देते टाइम इन चीजों का इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है। फिर आप देखना आपका स्कोर इस वीडियो को देखने के बाद 101% इंप्रूव होगा। इंप्रूव होता है तो आप मुझे आके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि मैम मैंने ये वाली ट्रिक फॉलो की थी फुल सिलेबस टेस्ट देते टाइम और मेरा स्कोर एकदम से इम्प्रूव है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट है जो रेगुलरली मैसेज करते रहते हैं कि मैम मेरा स्कोर 60 पर स्टक हो गया, मेरा 55 पर स्टक हो गया, मेरा 40 पर स्टक हो गया। एक अब इस स्कोर को इम्प्रूव कैसे किया जाए, बिकॉज आपको पता है इतने स्कोर पे सिलेक्शन नहीं होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं आप लोगों को ऐसी कुछ मिस्टेक्स बता रही हूँ जिसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी नेगेटिव मार्किंग। अब देखो नेगेटिव मार्किंग हर कोई ये बोलते हैं नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग नेगेटिव मार्किंग के पीछे का रीजन क्या है वो पता कर लेते हैं। अब नेगेटिव मार्किंग होगी क्यों? नेगेटिव मार्किंग मेरे सामने गिविंग यू एन एग्जांपल। क्या एग्जांपल है? लेट्स सपोज एक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आप स्टेटमेंट है बायो का कि 60% जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो 2 सेल स्टेज में शेड होता है नहीं होता है। 40% एंजियोस्पर्म जो होता है वो 3 सेल स्टेज में शेड होता है। बहुत ध्यान से पूरी वीडियो को देखना। नेगेटिव मार्किंग बिकॉज हर किसी की हो रही होगी और नेगेटिव मार्किंग को कम करने का इससे बेस्ट तरीका कुछ नहीं हो सकता है। 60% 2 सेल स्टेज में, 40% 3 सेल स्टेज में। मेरे सामने क्वेश्चन आ गया स्टेटमेंट, वहां पे लिखा हुआ है 60% 3 सेल स्टेज में, 40% 2 सेल स्टेज में। अब मैं हो गई कंफ्यूज कि क्या 60% 2 में था, 3 में था, 3 में था, 2 में था, नहीं मुझे याद आ रहा है। अब ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए तो आपको क्या करना है? अब ऐसे क्वेश्चन को, अब यहाँ पे ना देखो, अगर मेरे पास पेन एंड पेपर मोड होता है ना तो हम क्या कर लेते हैं, उस क्वेश्चन के ऊपर ऐसे सर्किल मार्क कर लेते हैं, किस क्वेश्चन को बाद में रिव्यू करेंगे। लेकिन यहाँ पे सीबीटी मोड आपको एग्जाम देना है, सीबीटी मोड में तो आप सर्किल भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसी वीडियो में मैं आप लोगों को सीबीटी मोड को कैसे आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है वो भी समझाने वाली हूँ, राइट? तो अब ऐसा क्वेश्चन आ गया, अब यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी? ऑफ कोर्स नेगेटिव मार्किंग। या तो आप इस क्वेश्चन को स्किप करोगे पहली चीज, या दूसरी चीज आप इस क्वेश्चन के अंदर नेगेटिव मार्किंग करके आओगे। लेकिन मैं गारंटी से ये चीज बोल सकती हूँ 99% अगर आप कंफ्यूज है तो आप नेगेटिव मार्किंग करके आओगे। क्यों नेगेटिव मार्किंग होती है? नेगेटिव मार्किंग तब होती है मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, कॉन्सेप्ट मुझे आता है, लेकिन कॉन्सेप्ट में मुझे कंफ्यूजन है, तब नेगेटिव मार्किंग होती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मेरे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आपका? बायोस्फीयर रिजर्व्स कितने हैं? 30 है, 19 है, 22 है, 54 है। आई एम गिविंग एग्जांपल। अब मैंने पढ़ा ही नहीं है बायोस्फीयर रिजर्व, मुझे तो कोई आइडिया नहीं इस क्वेश्चन को लेके, तो मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्टली स्किप करने वाली हूँ। लेकिन जो क्वेश्चन 1 है मैं उसको स्किप नहीं करूंगी क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो मेरे बैक ऑफ द माइंड ये रहेगा क्या पता सही हो जाए, है ना? क्या पता, अरे 2 सेल ही होगा, फिर एकदम सही ना आवाज आएगी, अरे नहीं 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 2 सेल स्टेज ही सही होगा, ऐसे होगा। आप लोगों के साथ होगा? कितने बच्चे इस चीज से रिलेट कर रहे हैं? बहुत सारे बच्चे रिलेट कर रहे होंगे जो बच्चे टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, मैं आपको एम्स नर्सिंग के बेसिस पे बता रही हूँ नेगेटिव मार्किंग के लिए। तो भाई एक सिंपल सी चीज समझो, कितनी नेगेटिव मार्किंग है? अगर आपने एक क्वेश्चन करेक्ट किया तो आपको 1 मार्क्स मिला। अब इन क्वेश्चंस को करना क्या है?
क्योंकि दिस इज द ह्यूमन नेचर, क्वेश्चन को स्किप नहीं करके आ पाएंगे। अगर मैंने क्वेश्चन पढ़ा है तो मैं स्किप नहीं कर पाऊंगी। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, नेगेटिव मार्किंग है -1/3। अब नेगेटिव मार्किंग को डेप्थ में समझो होता क्या है। तो -1/3 नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये है कि बच्चा अगर आपने 10 क्वेश्चन गलत किए ना, तो 10 क्वेश्चन गलत होने से आपके 3 मार्क्स कट हो जाएंगे, 3 मार्क्स कट हो। अब यहाँ पे ये ट्रिक आती है, तो इसका मतलब मैं 10 क्वेश्चन का रिस्क ले सकती हूँ क्योंकि मेरे 3 मार्क्स कट होंगे। नीट में रिस्क नहीं लिया जाता क्योंकि नीट के अंदर एक क्वेश्चन में 1 मार्क्स कट होता है। अगर आपने 10 क्वेश्चन गलत किए तो 10 नंबर गए। लेकिन वहां पे ये भी है कि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, ठीक है, उसको भी साइड छोड़ो, इस पे ध्यान दो। तो अब मुझे करना क्या है, अब मुझे एक चीज ध्यान रखनी, अब ये नहीं कि एग्जाम वाले दिन है, अगेन आई एम सेइंग आपको ये चीज अभी से अपनी प्रैक्टिस में लेके आनी है। आपको ये है कि मेरे को 75 टारगेटेड स्कोर एनी हाउ लेके आना है, मेरे को 75 टारगेटेड स्कोर लेके आना है, मुझे जो भी एम्स चाहिए पर्टिकुलर। तो आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने होंगे, आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 85 अटेम्प्ट करके चलने होंगे। क्यों 85 बोल रही हूँ मैं, 85 इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पहली चीज आपने 85 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, तो आप 85 क्वेश्चंस में से एटलीस्ट 70 क्वेश्चंस पे या फिर 75 क्वेश्चंस पे, चलो 70 मान लेते, 75 नहीं लेते, 70 क्वेश्चन तो आप ऐसे करोगे अगर आप 85 अटेम्प्ट कर रहे हो जिनको लेके आप 100% कॉन्फिडेंट हो कि यहाँ तो मेरी नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी, ठीक है। तो 70 क्वेश्चन तो आपको, अब बाकी के बचे 15 क्वेश्चन, ये 15 क्वेश्चन आप वो अटेम्प्ट कर सकते हो जिन क्वेश्चंस में आपको ये लगता है कि मुझे थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन है, 50-50 है। तो 50-50 अगर आप यहाँ पे करके आओगे तो आपके आउट ऑफ द 15, चलो बहुत वर्स्ट से वर्स्ट केस ले लेता है, तो आपके 5 क्वेश्चन तो सही होंगे ही होंगे। बचे कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, तो कितने क्वेश्चन सही हो गए, मेरे 75 क्वेश्चन सही हो गए और 10 क्वेश्चंस मेरे गलत हो गए, तो 3 की मेरी नेगेटिव मार्किंग होगी, 75 माइनस 3, तो आपका स्कोर एनी हाउ 72 बन रहा है, 72 मार्क्स आपके बन रहे हैं। तो पहली चीज आपको अपने पेपर में जब भी आप एफएसटी लगा रहे हो एक चीज एनालाइज करनी है आपको। अभी मैं आपको प्रैक्टिस समझाने वाली हूँ कि आपको 75 टारगेटेड लेके आने के लिए आपको हार्डली 85 या 87 कर लेना, वो डिपेंडिंग अपॉन द पेपर का लेवल, पेपर का लेवल डिफिकल्ट है या इजी है। कोई भी स्टूडेंट अभी से ये चीज समझ लो, आप कोई भी 100% पेपर अटेम्प्ट नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो नेगेटिव मार्किंग ऑफ कोर्स होगी। इफ समवन इज सेइंग यू कि आप 100% नेगेटिव मार्किंग इग्नोर कर सकते हो, नहीं कर सकते भाई, बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन नेगेटिव मार्किंग को बैलेंस करके चलना है। कैसे बैलेंस करके चलना है कि मेरे को पास 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में, तो 100 क्वेश्चंस में से जिन क्वेश्चंस में मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं 70 क्वेश्चंस को लेके कॉन्फिडेंट हूँ, तो मैं 10 क्वेश्चन के साथ स्किप ले सकती हूँ, 10 क्वेश्चन के साथ मैं रिस्क ले सकती हूँ। अगर मैं रिस्क लूंगी तो मेरा 65 स्कोर बन जाएगा। हमें हमारा फोकस इस टारगेटेड स्कोर पर होना चाहिए कि मुझे कितना स्कोर लेके आना है, क्या उस स्कोर के इक्वल मैंने क्वेश्चन लगा लिए हैं, और अगर नेगेटिव मार्किंग हो भी जाती है मेरी, तो मेरा वो जो टारगेटेड स्कोर है वो कम नहीं होना चाहिए, मेरा टारगेटेड स्कोर कम नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब जितना आपको टारगेटेड स्कोर लेना है उससे 8 से 10 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा लगा के आने, उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन तो सही होंगे ही होंगे, बाकी नेगेटिव मार्किंग में चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेगेटिव मार्किंग को कम करने का सिंपल सा तरीका है भाई, अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाओ। अब वो कैसे बनेंगे, वो ऐसे बनेंगे, आप अभी फुल सिलेबस टेस्ट दे रहे हो, कहीं से भी दे रहे हो, आई एम नॉट सेइंग कि आप मेरे प्लेटफॉर्म से कहीं से दे हो, आप फुल सिलेबस टेस्ट दे रहे हो, तो फुल सिलेबस टेस्ट देने के बाद आपको क्या करना है, जैसे कि आपने कल एक फुल सिलेबस टेस्ट दिया जिसमें यू आर स्कोरिंग आउट ऑफ द 100 50 मार्क्स, आप 50 नंबर वहां पे टारगेट कर रहे हो, 50 मार्क्स आया। अब आपको इन 50 मार्क्स को लेके ना तो डिमोटिवेट होना है, ना ही बहुत ज्यादा मोटिवेट होना है। अब आपका जो फोकस होना चाहिए ना, क्योंकि अब बच्चों का ये होता है कि कल मैंने कैपेसिटी दिया, आज मुझे फिर से एक फुल सिलेबस टेस्ट देना है, अब फिर से एक फुल सिलेबस टेस्ट देना, तो क्या मैं पूरा सिलेबस वापस से पढ़ूं इन 24 आवर्स में, बताओ। नहीं, आपको क्या करना है, क्योंकि आप फुल सिलेबस पढ़ के तब आपने टेस्ट दिया और आपका 50 मार्क्स आया, तो आपको क्या ध्यान रखना है, अब आपको ये जो 50 मार्क्स आपके कम हुए, ये क्यों कम हुए, कैसे कम हुए, कौन सा पार्ट आपका वीक था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इंडिविजुअल मार्क्स लिखो अपने कि मेरे फिजिक्स में इतना है, केमिस्ट्री में इतना है, बायो में इतना है, पूरा एनालिसिस आपको मिल जाता है। आप किसी भी पोर्टल से ऑनलाइन अगर सीबीटी मोड पे दे रहे हो आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी एक मिस्टेक नोटबुक यहाँ पे बना लेनी है,
अब उस मिस्टेक नोटबुक में आप ये चीज मेंशन कर लोगे कि लेट सपोज मेरा एप्लीकेशन टॉपिक से क्वेश्चन गलत हुआ, तो कहीं ना कहीं मेरा एप्लीकेशन टॉपिक वीक है, मेरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से टॉपिक गलत हुआ, मेरा कैपेसिटर से क्वेश्चन गलत हुआ, तो इसका मतलब मुझे बिफोर गिविंग द नेक्स्ट एफएसटी इन टॉपिक्स को रिवाइज करना है, क्योंकि अगर लास्ट एफएसटी में यहाँ से क्वेश्चन आए तो चांसेस है नेक्स्ट एफएसटी में भी आ सकता है, और मेरे मेन एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मेरा फोकस इन वीक टॉपिक्स पे होगा, क्योंकि 50 मार्क्स तो मेरे आ गए, तो वो 50 मार्क्स वाले कॉन्सेप्ट तो मुझे आते हैं, मैंने वहां से क्वेश्चन सही लगा दिया, लेकिन ये 50 मार्क्स जो कट हुआ है ना, इन टॉपिक्स में प्रॉब्लम है। किस टाइप की प्रॉब्लम है? क्या मुझे फॉर्मूला याद नहीं आया था, क्या मुझे कॉन्सेप्ट्स में कंफ्यूजन है, क्या मैंने कोई कॉन्सेप्ट स्किप किया हुआ है, उन चीजों को फाइंड आउट करो और तब दो, तभी फायदा है भाई फुल सिलेबस टेस्ट देने का। देते रहो फुल सिलेबस, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा लिटरली। यही जो स्कोर है 50, 55, 57 तक जाता रहेगा, इंप्रूव नहीं होगा। टेस्ट में स्कोर इंप्रूव करने का दिस इज द बेस्ट वे। अगर आप 2 आवर्स टेस्ट देने में लगा रहे हो ना, तो आपको 2 आवर ही एनालिसिस में लगाना ही लगाना है, तब आपकी ये जो 2 आवर्स है ना टेस्ट देने वाले, दिस इज वर्थ इट, अनलेस वेस्टेज है बिल्कुल। तो ध्यान रखना है फुल सिलेबस टेस्ट कैसे देना है हर किसी को, और सब बच्चे मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब इसके बाद आ जाता है टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बच्चों का सिलेक्शन रुकवाते हो, टाइम मैनेजमेंट बच्चों का, जैसे कि 2025 के बच्चों से आपने सीखा भी होगा ये चीज। बायो का पेपर बहुत ज्यादा लेंथी था, फिजिक्स डिफिकल्ट थी, तो जिसने फिजिक्स से पेपर करना शुरू किया वो तो बिल्कुल ही डूब गया। अब जिसने बायो से पेपर करना, उसने बायो में 1.5 घंटा लगाया, लेकिन 1.5 घंटे में उसने 300 साढ़े 300 नंबर उठा लिए, लेकिन उसने वही 1.5 घंटा फिजिक्स में लगाया, तो 300 साढ़े 300 क्या, बच्चों के 40 नंबर भी नहीं आ रहे हैं। 1.5 घंटा सिर्फ स्ट्रैटेजी। एक ने फिजिक्स से स्टार्ट किया, एक ने बायो से स्टार्ट किया। अब मैं आपको बता रही हूँ आपको कैसे करना है। आपको पता है आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और जीके, ये 4 सेक्शंस होंगे। अब इन चारों सेक्शंस में व्हाट यू हैव टू डू, आपको सबसे पहले स्टार्ट करनी है बायो। बायो के अंदर आते हैं 30 क्वेश्चन, और बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको, इजी लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको सबसे पहले बायो से ही स्टार्ट करना है, और आप जिस भी रूम में बैठेंगे, ऑफ कोर्स आपको वॉच वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं होगा। आप लैपटॉप की जो कंप्यूटर होगा सीबीटी मोड पे, तो साइड में टाइम दिख जाता है। तो आपको जो एग्जाम होगा वो 120 मिनट्स का है। सो आपको ये ध्यान देना है, इन 120 मिनट्स में से इन 30 क्वेश्चंस को मेरे को हार्डली 15 से 20 मिनट में, इवन मैं 15-20 बहुत ज्यादा बोल रही हूँ आपको, 15 से 20 मिनट में आपको कर लेना है। जैसे ही 100 मिनट हुआ, आपके माइंड में होना चाहिए कि मेरे को विद इन 20 मिनट अपनी पूरी बायो फिनिश करनी है, क्योंकि दिस इज द स्कोरिंग सब्जेक्ट। फिजिक्स में आपको टाइम लगेगा न्यूमेरिकल्स करने में, फिर इसके बाद आओगे आप केमिस्ट्री के ऊपर, फिर केमिस्ट्री पे जाओगे, क्योंकि फिजिक्स में अगेन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे, टाइम टेकिंग होंगे, तो आप केमिस्ट्री पे आओगे। अब केमिस्ट्री आपको हार्डली 30 से 35 मिनट में निपटा लेनी है, 30 से 35 मिनट में आप केमिस्ट्री निपटाओगे, हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आओगे आप जीके पे। अब जीके के क्वेश्चंस आप देखोगे स्टार्टिंग से। अब जीके में देखो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। 2 क्वेश्चंस करंट अफेयर, क्वेश्चन देखते ही मेरे को पता लग जाएगा आता नहीं आता, स्किप किया फटाफट से। एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आया, हार्डली एक, मतलब आप 10 क्वेश्चन है ना, तो ये 10 क्वेश्चन पे आपको मैक्स 6 to 7 मिनट्स लगाना है, 6 to 7, क्योंकि जो डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे उसमें तो मेरे को देखते ही पता चल रहा है आता नहीं आता, स्किप किया और हमारे रीजनिंग वाले क्वेश्चन पे पहुंच गए। रीजनिंग वाले क्वेश्चन आप कर लोगे, बेसिक मैथ्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आएगा आप लोगों का, ठीक है, एक आपका वेन डायग्राम का क्वेश्चन आ सकता है। अब यहाँ से 6 से 7 मिनट करके, अब देख लो कितनी मिनट हो गई हमारा, 30 से 35 मिनट यहाँ पे चला गया, 15 से 20 मिनट यहाँ पे चला गया, 6 से 7 मिनट आपका यहाँ पे। अब जितना भी टाइम बच गया ना, अब वो रिलैक्स माइंड से रेस्ट टाइम आप कहाँ लगाओगे, फिजिक्स पे लगाओ। बाकी का बचा हुआ टाइम आप फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, हमारे पीसीबी वाले बच्चे होते हैं वीक फिजिक्स में, है ये चीज। तो फिजिक्स में स्टार्टिंग में पहुंच गए ना अगर करने, और 1-2 डिफिकल्ट न्यूमेरिकल दिख गया, वही घूम जाओगे, नहीं आगे फोकस ही नहीं कर पाओगे बिल्कुल भी। तो पहले इजी पोर्शन से जाओ ताकि माइंड रिलैक्स रहे, कॉन्फिडेंस बिल्ड रहे, फिर उसके बाद केमिस्ट्री पे जाओ, उसके बाद जीके पे जाओ, एंड में फिजिक्स। एटलीस्ट आप यहाँ से अपने 70 नंबर तो लेके आओगे भाई, 70 नंबर का तो करोगे। अगर स्टार्टिंग में 30 नंबर में घूम गए ना, ये बाकी के सारा स्कोर गया, सब गया, कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये ध्यान रखना है, पहले बायो, फिर केमिस्ट्री, फिर जीके, फिर आपको फिजिक्स अटेंड करनी है। दिस इज हाउ यू हैव टू मैनेज योर टाइम। और ये टाइम मैनेज ये नहीं सिर्फ एग्जाम डे पे करना है भाई, अभी फुल सिलेबस टेस्ट दे रहे होंगे ना,
120 मिनट के 100 क्वेश्चंस के, वहां पे भी सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करो, क्योंकि एक दिन में नहीं हो जाएगा कुछ भी, एक दिन में कुछ नहीं होने वाला है। आपको ये प्रैक्टिस अभी से लेके आना पड़ेगा। हो सकता है अभी इन बायो के 30 क्वेश्चन को करने में 20-25 मिनट भी लगे, तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि मुझे और ज्यादा बायो में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की नीड है, मुझे इस 30 क्वेश्चन को 15 मिनट में करना है, अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी है, अपना स्पीड बढ़ाना है। फिर केमिस्ट्री पे टाइम चेक करना है और उस टाइम को भी नोट करना है कि मैंने इतना इतना टाइम लिया, ताकि मैं कल जो मुझे एफएसटी देना है मैं उसमें टाइम को थोड़ा सा और कर पाऊँ, थोड़ा सा अपनी स्पीड मेंटेन कर पाऊँ। और ये अभी से प्रैक्टिस करोगे तभी होगा, अनलेस मेन एग्जाम वाले दिन एंग्जाइटी अलग ही होता है, अलग ही वो ट्रैवलिंग की आप लोगों की थकान होती है, और एग्जाम है इतना फियर बन जाता है भाई, सब भूल जाते हो। लेकिन अभी से अपने अभी से अपने माइंड को ये प्रिपेयर करा के चलो, नो नेगेटिव मार्किंग, टाइम मैनेजमेंट मुझे ऐसे करना है, मुझे फुल सिलेबस, क्योंकि हमने प्रैक्टिस किया है, हमने शिवानी मैम को फॉलो किया हुआ है, तो हमें सारी प्रैक्टिस तो आती है। बहुत रियलिस्टिक चीजें बता रही हूँ, देखो मैं आप लोगों को कोई नहीं बताएगा ये सारी चीजें। अब नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, नंबर ऑफ बच्चे 100% अटेम्प्ट करता है, 100%। भाई 100% में से 70 क्वेश्चन तो सही करके आ गए, है ना। अब ये 30 क्वेश्चन जो रॉन्ग करके आ गए ना, इन 30 क्वेश्चन आप देख रहे हो, 10 क्वेश्चन पे 3 मार्क्स, तो टोटल कितने 9 मार्क्स कम हो गए बच्चे, 9 नंबर कम हो गए 30 पे। आना कितना चाहिए था 70, स्कोर कितना आ गया 61, डूब गई नहीं। हम तो मान के चल रहे थे, मैं तो 70 क्वेश्चन सही करके आई हूँ, अब अगर इन 30 क्वेश्चन को आप नहीं करते तो भाई 70 मार्क्स आ जाते, एक सीट मिल जाती आपको। ये चीज बाद में रिग्रेट करोगे अगर अभी नहीं फॉलो कर रहे हो तो, ठीक है। आई होप आप लोगों के तीनों चीजें समझ में आई होंगी। एंड एग्जाम डे से पहले ही अभी भी आपके पास टाइम है, यू आर लेफ्ट विद 18 डेज। इन 18 दिनों में जितने भी आपको टेस्ट देने हैं, इन 3 ट्रिक्स को फॉलो करके ही आपको टेस्ट देने हैं। आई बात समझ में? आप समझ में आ गई तो वीडियो भी लाइक कर दो भाई, इतनी अच्छी चीज मैंने आप लोगों को समझाई है। हर जगह पे आपको स्ट्रेटजीज वगैरह तो आप देख ही रहे हो, लेकिन दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज लिटरली मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत चीजें एनालाइज करने के बाद, बहुत बच्चों से बात करने के बाद, तब मैंने आप लोगों के लिए पूरा का पूरा वीडियो प्रिपेयर किया, ठीक है। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर। एंड इसके अलावा आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है बच्चों, रजिस्ट्रेशन को लेके आप लोगों को बहुत ज्यादा डाउट आ रहे हैं, डोंट वरी, आई एम गोइंग टू मेक अनदर वीडियो रजिस्ट्रेशन के ऊपर, क्योंकि बच्चों को अभी तक भी नहीं समझ में आ रहा आरयूसी कोड कैसे कैसे जनरेट करना है, राइट। एंड इसके अलावा मैं आप लोगों के लिए बायो के हमने मैराथन सेशंस रन किए हुए हैं, जिसकी आज ही लाइव क्लास है 11:30 बजे। रिप्रोडक्शन पूरा यूनिट, हिंदी हो इंग्लिश हो, कंप्लीट कराने वाली, ऐसी पूरा 12th विद इन अ वीक, इवन 11th भी हम लोग 100% कवर करेंगे विद प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस। टाइम बिल्कुल फिक्स है, हर दिन 11:30 बजे, और बायो में 30/30 आपको दिलाना, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आगे रहेगा भाई 30/30, ठीक है। चलिए फिर, अब हाँ सीबीटी मोड, रुक जाओ भाई रुक जाओ, सीबीटी मोड समझ लो। सीबीटी मोड टेस्ट देने का सिंपल तरीका, गूगल पे जाओ, गूगल पे डालो, क्या डालना है गूगल पे, नीट एनटीए मॉक टेस्ट। क्या डाला, नीट एनटीए मॉक टेस्ट। आप सबसे पहले आएगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन मॉक टेस्ट, पहले लिंक पे क्लिक कर लेना, मॉक टेस्ट पे क्लिक करना। जैसे ही मॉक टेस्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है नीट, ठीक है। हमें को देना है बायो का पेपर, स्टार्ट मॉक टेस्ट। सेम इंटरफेस आपको एग्जाम में मिलेगा, यहाँ पे आपको यूजर नेम मिलेगा, जो आपको वहीं पे जहाँ पे आप कंप्यूटर पे बैठेंगे ना वहीं पे मिल जाएगा, पासवर्ड मिलेगा और आपको लॉग इन कर लेना है। अब इंस्ट्रक्शंस है, ये जो स्टार्टिंग के इंस्ट्रक्शंस है ना, इनको थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो व्हाइट बॉक्स है, व्हाइट बॉक्स क्या बताता है कि क्वेश्चन आपने अभी तक विजिट नहीं किया है, रेड बॉक्स क्या बताता है कि आपने क्वेश्चन का अभी तक आंसर नहीं किया है, येलो क्या बताता है कि आपने क्वेश्चन का आंसर कर दिया है, और ब्लू बताता है कि आपने क्वेश्चन का आंसर नहीं किया है। मार्क फॉर रिव्यू, मैं आपको बोल रही थी ना कि क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, एंड में अगर टाइम मिला सोचेंगे सर्किल कर देता है, तो सर्किल का मतलब ये होता है कि आप क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ दो, या तो आंसर मार्क कर दो और मार्क फॉर रिव्यू कर दो कि मैंने अभी आंसर कर दिया इस क्वेश्चन का, लेकिन मैं इसको बाद में रीचेक करना चाहती हूँ, ये चीज। तो ये सब करके आप लोग यहाँ पे करोगे, प्रोसीड पे क्लिक कर देना, प्रैक्टिस कर लेना इस प्लेटफॉर्म की अच्छे से। अब इसके बाद जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसमें मैंने लेट सपोज 3rd मार्क किया, तो 3rd मार्क के आपको क्या करना है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, नेक्स्ट करते जाता है। अब आपने देखो नेक्स्ट किया, तो आप बैक पे आए, तो जैसे ही आप बैक पे आओगे 1 क्वेश्चन पे, आप देख रहे हो आंसर आपका सेव हो चुका है, हुआ है सेव, नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना है, आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो देखो अब आपका क्वेश्चन नंबर 1 पे ग्रीन मार्क है, क्या ग्रीन मार्क। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है, ये हमने मार्क कर दिया, फिर सेव एंड नेक्स्ट करना है। अब 3rd क्वेश्चन में मुझे कंफ्यूजन है, तो मैंने क्या किया, आंसर मार्क कर दिया, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, देख रहे हो
आंसर कर दिया मैंने लेकिन से, तो इसका मतलब मैं पूरा का पूरा 100 के 100 क्वेश्चन करने के बाद जहां पे मैंने ब्लू ब्लू विद ग्रीन डॉट आ रहा है, मैं सबसे पहले उन क्वेश्चन को रिव्यू कर डालूंगी। उसी पे क्लिक किया, उस क्वेश्चन को रिव्यू किया, ओ ठीक है क्वेश्चन 7 नेक्स्ट कर दिया, आगे देखो ग्रीन। दिस इज द वे जो आपको फाइंड करना है। इसके ऊपर मैंने पूरा डिटेल वीडियो भी बना रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, मैं इस वीडियो को बहुत ज्यादा लेंथी नहीं बनाना चाहती। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। भाई चैनल सब्सक्राइब कर देना। बच्चे आते हैं वीडियो देखते हैं चले जाते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। क्या आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव नहीं लग रही है, बताना जरा। भाई आप लोगों के लिए आई एम डूइंग लोड्स ऑफ हार्ड वर्क, लिटरली बहुत ज्यादा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।